सीताराम सीताराम भज मन प्यारे राधे श्याम। हे सीताराम सीताराम भज मन प्यारे राधे श्याम। रघुपति राघव राजा हरे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। हे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज मन प्यारे 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 ओ सीताराम। रघुपति राघव रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। हे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन पतित पावन सीताराम। ओ रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज मन प्यारे सीताराम। सीताराम सीताराम भज मन प्यारे राधे श्याम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बोली राम गुरुदेव जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की की जय। प्रेम से बोलो राम जी राम। जय श्री कृष्ण। अनंत विराट विश्वात्मा निर्गुण निराकार सर्वगुण सहाकार अनिर्वचनीय अप्रमेय जगत पिता जगत नियंता जगत के आधार जगदीश्वर के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात राम स्नेही संप्रदाय साहपुरा पीठ के आदि आचार्य तपपुतात्मा ब्रह्मनिष्ठ चतुर सम्राट पुरुष स्वामी जी श्री 1008 श्री रामचंद्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भूत भविष्य वर्तमान के सब संतों के चरणों में प्रणाम। विराजमान सभी माताएं बहनें गौ गंगा गीता गायत्री गुरु गोविंद के उपासकों सभी मेरे भाइयों आप सबके कट के भीतर बैठा परमात्मा को मैं कोटि कोटि प्रणाम करके आइए बड़े भाव और प्रेम के साथ में हम भगवान रुद्राष्टक का गायन करें।
अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम अधरम मधुरम वदनम हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमि वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरो पाणिर्मधुरो पादो मधुरो नृत्यं मधुरं शक्यं गीतं मधुरं पीतं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं समितं कुञ्जा मधुरा माला मधुरं यमुना मधुरा बीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टम् गोपी मधुरा गावो मधुरं यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरं दलितं मधुरं फलितम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं 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 मधुरं। बोले राम गुरुदेव जी महाराज की जय। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। आइए आनंद कंद सच्चिदानंद धन परम पिता परमात्मा की पावन कृपा से आज बड़ा सुंदर
दिवस और इस देश के लिए राष्ट्रीय पर्व कहा जाए तो भी कोई कम नहीं। कई सालों की बंधनों से जब मुक्त हुआ ये देश, कई योद्धाओं का बलिदान देने के तत्पश्चात ये स्वतंत्रता हमें प्राप्त हुई है। यूं सहजता से हमें ये आजादी नहीं मिली है बंधुओं। आज 15 अगस्त इस भारत देश के लिए एक महान पर्व का दिवस है। इसलिए आइए आप सभी भक्तों को 15 अगस्त की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको एवं व्यास पीठ से देश से तो आजादी मिल गई, पर इन लोगों से कैसे आजादी मिलेगी महाराज? बड़ी समस्या है भाई, बड़े दुखी हो गए महाराज। और तो कोई समस्या नहीं, और सब आनंद है, यहाँ सुख है, कोई दुख नहीं है। रेल मंगला ओ भारी दुख है भाई। पता नहीं कैसे लोग हो गए भाई, अपने सुख के लिए किसी और को दुख देना क्या है? आज की युवा पीढ़ी पता नहीं कहां जा रही है। जिसके हार्ट की तकलीफ है, जिसके कोई तकलीफ है, बुढ़े लोग हैं, बुढ़े, उनको कितनी तकलीफ होती होगी इन चीजों से बतवा। कितनी तकलीफ होती होगी महाराज, कोई अटैक आके मर जाता होगा। किसी एक व्यक्ति के सुख के लिए, दिखावे के लिए, और कुछ नहीं है, दिखावा है बस। ऐसे लोगों पर तो कार्रवाई होनी चाहिए महाराज, तुरंत। मैं तो कहता हूं इतनी स्वतंत्रता हो गई हमें, पर इतनी स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए। देश स्वतंत्र हो गया, उसका परिणाम है कि ऐसे लोग हो गए। कम से कम जब परतंत्र था तब ऐसे लोग तो नहीं थे, कम से कम महाराज। इसलिए लोकतंत्र में हम स्वच्छंद हो गए। स्वतंत्र होना गलत नहीं है, स्वतंत्र होना चाहिए, पर स्वच्छंद होना गलत है। स्वच्छंदता नहीं होनी चाहिए। आप भी अपने बेटों को ये संस्कार दीजिएगा। किसी को तकलीफ हो ऐसा काम नहीं करना भाई, किसी को तकलीफ। कितना विक्षेप होता है बताइए। इसलिए आइए आप सब लोगों को ढेर सारा आशीर्वाद व्यासपीठ से मंगल कामना व्यक्त करता हूं। आज प्रसंग के आधार पर देश के प्रति जो भाव रखने का, शब्द रखने का अवसर मिलेगा तो जरूर प्रयास करेंगे। हम प्रवेश करते हैं भगवान की उन अनंत लीलाओं का स्मरण करते हुए भगवान की कथाओं में। कल हम सब ने सुना कि परम पिता परमात्मा भगवान बाल्यकाल में कई लीलाओं के साथ में गुरु गृह पठन जाय रघुराय, भगवान गुरुदेव की शरणागति स्वीकार करते हैं। जिस परमात्मा के रोम रोम में वेद रमे हैं, शास्त्र हैं, लेकिन वो भी एक समय के साथ में गुरु शरणागति स्वीकार करता है। मतलब भगवान कहना चाहता है मैं ब्रह्म हूं, माना कि मैं ब्रह्म हूं, लेकिन मुझे भी एक समय गुरुदेव के चरणों में जाना ही पड़ता है। गुरु मतलब एक दिशा, गुरु मतलब एक राह, जो दिशा देने वाला, जो हमें राह बताने वाला। यात्रा हम स्वयं को करनी पड़ेगी, राह दिखाने वाला गुरु है। और वहां से लौट करके जब आए
तो वापस जो ज्ञान लिया, जो शिक्षा ली है, उस शिक्षा का अनुसरण कर रहे हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माथा। सवेरे उठते हैं, उठ करके जो सीखा है उसको कार्य में उतारते हैं। कथा आपने सुनी, इतने साल से सुनते जा रहे हो, लेकिन कथा सुनने के बाद में हमारे भीतर वो कथा कितनी बैठी है, कितनी हम कार्य प्रणाली में उसका उपयोग कर पाते हैं, ये समझने की आवश्यकता है। ये आवश्यकता, महत्व आवश्यकता। इसलिए संत कहते हैं हम कथा में बैठे अच्छी बात है, पर कथा हमारे अंदर बैठे ये उससे भी अच्छी बात है। हम कथा में बैठे पर कथा हमारे अंदर नहीं बैठी है। हम रामायण को मानते हैं, आप मानते हो? रामायण को मानते हो? भागवत जी को, गीता को, वाणी जी को, सबको मानते हो? सबको। हम रामायण को तो मानते हैं पर रामायण की नहीं मानते। समस्या ये है। वाणी जी को तो मानते हैं पर वाणी जी की नहीं मानते। भागवत को मानते हैं पर भागवत की नहीं मानते। हमें उसके अंदर क्या है वो उसको मानना है, उसके अंदर। अब बताओ, अदालतों में जब भी कोई सामने खड़ा होता है, चोर से चोर, उसको भी गीता पे हाथ रखवाया जाता है। बोल, हाथ रख दिया जाता है। मैं तो कहता हूं गीता मस्तक पे रखो फिर बोलो। गीता पे हाथ रख दिया, इससे अच्छा है गीता मस्तक पर रख करके फिर बोलो। अब बोल तो भाई, ध्यान रखना, जब गीता की वो चोर मानता तो उसको अदालत में खड़ा नहीं होना पड़ता। उसने गीता को माना, उसने गीता की नहीं मानी, अदालत में कठघरे में उसको खड़ा होना पड़ा। इसलिए गीता को मानो न मानो, पर गीता में जो लिखा है ना उसका अनुसरण कर लो। वाणी जी को मानो न मानो, पर वाणी का एक शब्द भी अगर हमने स्वीकार कर लिया तो साहब हमारा जीवन सत्यम शिवम सुंदरम बन जाएगा, जीवन प्रशस्त हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा। इसलिए भगवान ने सिर्फ गुरु को माना नहीं है, गुरु की मानी। गुरु ने जो कहा है उसको स्वीकार करा है, हृदयस्थ करा है और अपने कार्य प्रणाली में उसको उतारा। अब जो जीवन जी रहे हैं उसके आधार पर गुरु की शिक्षा का अनुसरण कर रहे हैं। गुरु की शिक्षा तो गुरुदेव वापस, भगवान वापस पधारे और कहते हैं कुछ समय भगवान विराजे होंगे, कुछ दिन विराजे होंगे। उधर मैंने कल कहा कि विपिन जंगल में रहने वाला वो एक सन्यासी जिसको हम विश्वामित्र महाराज कहते हैं, वो विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ हवन करते थे, पर राक्षस मारीच और शुभाहु आकर के जैसे ही यज्ञ का धुआं उठता आकाश में और ऊपर से मांस है, खून है, रुधिर आदि डाल करके उस यज्ञ वेदिका को समाप्त कर देते, नष्ट कर देते, कार्य करने ही नहीं देते। ऐसे लोग थे, वो दुष्ट लोग थे। परेशान हो गए, संत परेशान हो गया। और जानते हो जब संत परेशान होता है तो किसकी शरण में जाता है? भगवान की शरणागति स्वीकार करता। हालांकि इतना समर्थ था विश्वामित्र जी महाराज, मैंने कथा सुनाई आपको कल, जिस विश्वामित्र का इतना सामर्थ्य था कि स्वर्ग बनाने की, रचना करने की ताकत रखता था। जिस विश्वामित्र जी महाराज के पास स्वर्ग बनाने की ताकत थी, लेकिन राक्षसों को मारने की ताकत नहीं थी। बताओ क्यों? कहते हैं विश्वामित्र जी महाराज को साधना का, ज्ञान का अहंकार हो गया था, पुरुषार्थ का अहंकार हो गया था। वो निशिचर आते और परेशान करते महाराज, तो उनको पता चल गया कि भगवत शरणागति ही निशिचरों से बचा सकती है, बाकी और कुछ नहीं। निशिचर कौन? राक्षस नहीं। अभी मैं लक्षण गिनाऊंगा तो हम खुद लगेगा कि हाँ, हम सोच रहे हैं कि वो होंगे जिनके सींग होंगे, जिनके लंबे लंबे दांत होंगे, काला चेहरा होगा, वो होंगे राक्षस निशिचर। अगर मैं लक्षण गिनाऊं तो आगे लगेगा कि हम सब उनसे ज्यादा खराब है महाराज।
निशिचर का मतलब होता है कि जो अपने धर्म से च्युत हो चुका है, अपने धर्म से विमुख हो चुका है, जो रात्रि को भोजन करता है, जो महाराज कभी सत्संग नहीं, अपने माता पिता की सेवा नहीं करता है, बुरे विचार, दूसरों का बुरा सोचता है और अशुद्धता के साथ अपना जीवन जीता है। कई प्रकार के गुण, कई प्रकार के दोष प्रतिदिन हमसे होते हैं। हर प्रकार का निशिचर एक जीवन का नाम है। निशिचर कोई व्यक्ति का नाम नहीं है। निशिचर जो है एक आदत का नाम है, जो आदतें बन गई है महाराज। निशी यानी रात्रि, निशी में जो विचरण करते हैं, निशी की ओर ले जाने वाले, रात्रि की ओर मतलब अंधेरे की ओर जो हमारे कर्म ले जाते हैं, उसे निशिचर कहा। निशा कहते हैं रात्रि को, चर मतलब चलना, जो रात्रि की ओर, जो अंधेरे की ओर बढ़ता रहे, उसे निशिचर कहा है, उसे निशिचर कहा है। इसलिए कहा है कि भैया ये सब जो है भगवत शरणागति ही हमें बचा सकती है। ये सब आते ना तो पुरुषार्थ समाप्त कर सकता, ना ज्ञान कर सकता, ना ध्यान कर सकता, ना आपका कोई कर्म, ना कोई भजन, ना कोई योग। बस इसे को नष्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ भगवत शरणागति ही सबसे सफल रास्ता है, सबसे सफल रास्ता। भगवत शरणागति स्वीकार कर ली तो सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ। यही बात बाबा तुलसी लिखते हैं कि मन में विचार आया कि ओ हो भगवान का प्राकट्य हो रहा है और मैं यहाँ ऐसे ही बैठा हूँ, मुझे तो भगवान की शरण में जाना चाहिए और जाकर के भगवान को लेकर के आना चाहिए। गादि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहिन निशिचर पापी। ये निशिचर मेरे से मरने वाले नहीं है, हरि बिनु मरहिन निशिचर पापी, ये भगवान से ही मरने वाले हैं, मेरे तो बस की बात नहीं है। और वहां से जो है चल पड़े महाराज विश्वामित्र जी, वहां से चल पड़े, आए सीधे सरयू में स्नान करा। पहले सरयू में स्नान करा, पवित्र हुए हैं अपने आप। और वहां से जब आगे बढ़ते हैं तो दशरथ जी के पास सूचना पहुंच गई, क्योंकि दशरथ जी के पास विश्वामित्र जी बहुत कम आते थे, बहुत कम। क्यों? क्योंकि उनके तो गुरु तो वशिष्ठ थे, इसलिए कम आना जाना होता था। पर कई सालों में आज पहली बार बाबा तुलसी लिखते हैं, मुनि आगमन सुना जब राजा, अरे मिलन गयों ले विप्र समाज। मुनि आगमन सुन के जब राजा, मिलन गयों ले विप्र समाज। करी दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठा रे आन। करी दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठा रे आन। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। चरण पखारी कीन अति पूजा, मौसम आजुदन नहीं दूजा। चरण पखारी कीन अति पूजा, मौसम
दशरथ अजीर बिहार। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। गादि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि निश्चित पापी। लगता है कि ये दुष्ट जो है ये भगवान से के अलावा मर नहीं सकते हैं। और उसी समय निकल गए आश्रम छोड़ करके सीधे भगवान की शरणागति। भगवान देखिए कितना बड़ा संत है, फिर भी जाना भगवान की शरणागति में ही पड़ रहा है। वो ध्यान रखना। और कहते हैं सीधे मालूम चला दशरथ जी महाराज को, महाराज महाराज आज एक संत आ रहा है, बहुत मोटा संत। कौन है भाई? महाराज को नाम विश्वामित्र जी महाराज। बहुत आश्चर्य हुआ उनको, क्योंकि विश्वामित्र जी महाराज आते ही नहीं थे, महाराज कभी नहीं आते थे। पहली बार कई वर्षों के बाद में आना हुआ तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि विश्वामित्र जी महाराज और मेरे महलों में, मेरे राज में कैसे आना हुआ? कोई काम, ऐसा क्या काम पड़ गया? तुरंत जो है ब्राह्मणों को लेकर के, अपने समाज के कुछ लोगों को लेकर के, बड़े बड़े लोगों को लेकर के सीधे कहाँ आए? दरवाजे पर नहीं, सीधे वहां सरयू के तट पर पहुंच गए महाराज। संत को लेने के लिए, बधावना करने के लिए ढोल ढमाके लेकर के, सब लेकर के, ब्राह्मणों को लेकर के, थाली लेकर के, माला लेकर के पहुंच गए। तुरंत पहुंच गए, क्योंकि इतने साल बाद पधारे विश्वामित्र जी महाराज, जरूर कोई न कोई कारण होगा गहरा गहरा। और महाराज संत घर पर आ गए, समझना कि दशरथ जी महाराज ने यूं सोचा कि घर बैठे गंगा आ गई। अजी भाग भला जागर संत पधारे, अरे भाग भला जागर संत पधारे, भाग भला रे जागर संत पधारे। कर कृपा भव सागर तारे, कर कृपा भव भाग भला रे जागर संत पधारे। हे भाग भला जिनगर संत पधारे, भाग भला रे जिनगर संत पधारे। हे भाग भला जिनगर संत पधारे। आया संताने आदर दीजो, आया संताने पाया आदर दीजो, आयोड़ा संताने भाया आदर दीजो। हे आयोड़ा संताने पाया आदर दीजो। चरण धोई चरणामृत लीजो, हे चरण दोय चरणामृत लीजो। भाग भला रे जागर संत पधारे। हे भाग्य भला जिनगर संत पधारे। कर कृपा भव सागर तारे, हे कर कृपा भवे सागर तारे। भाग भला रे जागर संत पधारे। हे भाग्य भला जिनगर संत पधारे। और क्या कहा? साहेब का घर संतारे माई, साहेब का घर संता के माई। साहेब
साहेब का घर संतारे माही। हे साहेब का घर संता के माही। संत साहेब में अंतर नाही। संत साहिब में अंतर नाई। भाग भला रे जागर संत पधारे। हे भाग्य भला जिन घर संत पधारे। कर कृपा भव सागर तारे। हे कर कृपा भव सागर तारे। भाग भला रे जागर संत पधारे। हे भाग्य भला जिन घर संत पधारे। संत बड़ा रे पर उपकारी रे। संत बड़ाई परोपकारी रे। संत बड़ा है पर उपकारी रे। ये संत बड़ा परोपकारी रे। शरण आवे जन लेवे उबारी। शरण आवे रे जन लेवे। भाग भला रे जागण संत पधारे। हे भाग्य भला जिन घर संत पधारे। कर कृपा भव सागर तारे। हे कर कृपा भवे सागर तारे। भाग भला रे जानगर संत पधारे। गाओ भाग्य सब भला गाओ। जिन घर संत पधारे। संतारे मुख से सुनिए बाणी। संतारे मुख से सुन ले रे वाणी। संतारे मुख सुन लो रे बाणी। संतारे मुख सुन लो रे वाणी। सुनता मिटेर चौरासी खानी। सुनता मिटेर चौरासी। भाग भला रे जिनगर संत पधारे। हे भाग्य भला जिन घर संत पधारे। कर कृपा भव सागर तारे। कर कृपा भवे सागर तारे। भाग भला रे जागर संत पधारे। भाग्य भला रे जागर संत पधारे। भाग भला रे जिनगर संत पधारे। भाग्य भला जिन घर ऐसा है। संत पधारे। कहत कबीर सुनो रे भाई साधा। हे कहत कबीर सुनो रे भाई साधो। कहत कबीर संत रे साधो। हे कहत कबीर सुनो रे भाई साधो। कहर कबीर संताही पधारे। जन्म जन्म रा कारज सारे। जन्म जन्म मेरा कारज सारे। भाग भला रे जिनगर संत पधारे। भाग्य भला जिन घर संत पधारे। कर कृपा भव सागर तारे। कर कृपा भवे सागर तारे। भाग भला जागर संत पधारे। भाग्य भला जागर
तुलसीदास जी ने क्या कहा, अरे आयोड़ा संतारा आया संताने आदर दीजो, अरे चरण धोए चरणामृत लीजो, चरण धोए चरणामृत लीजो, अरे भाग भला रे जनगर संत पधारे। घर में कोई ब्राह्मण कोई संत आ जावे के यूं नहीं सोचनो कि भाई इनमें कोई गुण नहीं है, कोई गुण नहीं है, बस घर में आ जावे। भगवान स्वयं कहते हैं, यहाँ क्या कहा, साहिब का अगर संता माही, संत साहिब में कुछ अंतर न है। साहिब कहते हैं परमात्मा, ठाकुर का नाम है साहिब, इसलिए भगवान कहते हैं साहिब का अगर संताने माही, संत आ गया भले कुछ नहीं जानते हैं, वो सत्संग करना ज्ञान ध्यान कुछ नहीं जानते हैं, संत आ गए, कम से कम भोजन प्रसाद तो होना ही चाहिए। जिस घर से अतिथि कोई याचक भूखा जाता है, उस घर में से सारा पुण्य चला जाता है। इसलिए कोई भी याचक आ जाए, कोई ब्राह्मण आ जाए, कोई भी मांगने वाला आ जाए, कहते हैं भगवान से कहते रहो, अजी साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय। हे प्रभु, हे साईं, हे साहेब, इतना देना जिसमें हमारा कुटुंब चल जाए, और इतना और दे देना, मैं भी भूखा ना रहूं, हो मैं भी भूखा ना रहूं, और साधु भूखा न जाए। हे प्रभु, इतना देना कि मैं भूखा ना रहूं, और कोई अतिथि आ जाए, कोई साधु आ जाए, तो वो भी भूखा ना जाए, बस इतना दीजिए। मैं नहीं चाहना, मेरी ये चाहना नहीं है कि मेरे बेटे का धन मैं कमाऊं, मेरी चाहना नहीं है कि मैं मेरे पोते का धन कमाऊं, बस इतनी सी चाहना है कि बस मैं भूखा ना रहूं, अतिथि भूखा न जाए, यही बस, और कुछ नहीं। अर कहे कबीर संता भल पधारे, जन्म जन्म रा कारज सारे, जन्म जन्म रा कारज सारे, अजी भाग भला जागर संत पधारे, कर कृपा भव सागर तारे। आज दशरथ जी महाराज को इतनी खुशी हुई, इतनी प्रसन्नता हुई कि महाराज हमारा भाग्य है कि हमारे घर पर पधारे हो आप, हमारा भाग्य है। हम संत के पास जाएं ये हमारा भाग्य है, लेकिन संत हमारे पास आ जाए तो क्या है, सौभाग्य। एक भाग्य नहीं, सौभाग्य संतों ने कहा है, उसको सौभाग्य कहा है। उसकी महिमा तो स्वयं भगवान गाते हैं, मानो महाराज भगवान स्वयं उसकी महिमा गाते हैं, ये कहा है। और जैसे संत पधारे हैं, स्वागत करा है दशरथ जी महाराज ने, ब्राह्मणों को ले जा करके बड़े भाव के साथ में ढोल धमाके आरती माला आदि लेकर के गए हैं और स्वागत करा है। और मुनि आगमन सुनी जब राजा, मिलन गयों ले विप्र समाजा, साथ में ब्राह्मणों को लेकर के गए हैं। करी दंडवत मुनि ही सन्मानी, दंडवत करी है, साष्टांग दंडवत करी है, लंबे होकर के महाराज एकदम मानो। दंडवत का मतलब है कि पूर्ण समर्पण, समर्पण है प्रभु मैं तेरा हूं, बस एक समर्पण का भाव है। दंडवत प्रणाम करा है, दंडवत करके करी दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठा रे आनी, बुला करके सीधा आसन पर बिठाया है। वशिष्ठ जी महाराज का जहां आसन लगता है उसके पास में ही एक आसन और लगाया है, विश्वामित्र जी महाराज को वहां बिठाया है। बिठाकर क्या करने लगे, चरण पखारी कीन अति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। चरण पखारे हैं,
एक अयोध्या का सम्राट एक संत के चरणों में बैठ करके चरण पखार रहा है और क्या कह रहा है, हे महाराज, मुझे लगता है कि आज मेरे से बढ़कर के कोई धन्य नहीं है, मेरे से बढ़कर कोई सौभाग्यशाली नहीं है महाराज। विविध भांति भोजन करवावा, मुनि बर हृदय हरस अति पावा। भोजन करवाया है, 56 भोग लगाए हैं महाराज, प्रसाद पावा, भोजन करो आप महाराज, भोजन करो आप। चरणों में बैठ गया है स्वर्ग का महाराज, जहां आसन मिलता हो जिस राजा को, आज उस राजा एक संत के चरणों में बैठा है। क्या कहा फिर, के ही कारण आगमन तुम्हारा। राजा पूछ रहा है, महाराज कहो कैसे कृपा करिए दास पर। के ही कारण आगमन तुम्हारा, करहूं सो करतन लावही बारा। महाराज आज आपने कृपा कैसे करी, जरा ये तो बताओ। आपको कहने में विलंब होगा पर दशरथ को करने में विलंब नहीं होगा। आपके कहने में टाइम लगेगा, दशरथ को करने में टाइम नहीं लगेगा। आप तो आदेश करो महाराज। दशरथ ऐसे बोल रहा है, दशरथ को ये पता नहीं जब ये मांगेंगे तब तुम्हारी क्या दशा होगी। दशरथ बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, महाराज आप तो आदेश करो, भूमि दूं, गाय दूं, धन दूं, दौलत दूं, मकान दूं, जायदाद दूं, क्या दूं, आप तो आदेश करो। दशरथ जी को ये पता नहीं कि तेरे प्राण मांगेंगे, प्राण। संत को ये चीजों की आवश्यकता नहीं है, संत तो तेरा सबसे अति प्रिय जो चीज है वही मांगेगा। आदेश करो महाराज। और उसी समय कहते हैं क्या मांगा, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आहूं नृप तोहि। जब बहुत बोलने लग गया, बहुत राजा बोला, महाराज बोलो बोलो जल्दी बोलो क्या चाहिए। तब विश्वामित्र जी ने कहा अब मौका अच्छा है, बराबर फील्डिंग जम गई, अब चौका लगाने में फायदा है। तुरंत कह दिया, हे राजा ये धन, ये संपत्ति, ये जायदाद ये तेरे पास रख, ये कचरा नहीं चाहिए, ये कचरा नहीं चाहिए। कहा फिर क्या चाहिए, कहा मुझे राक्षस परेशान कर रहे हैं, कहा सेना ले जाओ हमारे पास, जितनी अक्षौणी सेना चाहिए महाराज आप तो आदेश करो, कितने सैनिक चाहिए उन राक्षसों को मारने के लिए। अरे सैनिक नहीं चाहिए, कहा फिर क्या चाहिए महाराज बोलो तो सही। तब महाराज क्या मांगा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर पद में हो ये सनाथा। राजन ये सेना नहीं चाहिए, तो कहा इस सेना का सेना नायक, इस देश का धरती का सेना नायक वो राम चाहिए, दोनों भाई चाहिए, तुम्हारा राम और लक्ष्मण चाहिए। जैसे ही मांगा और महाराज पसीना आने लग गया दशरथ जी महाराज के। बहुत बोल रहा था ये दे दूं, वो दे दूं, ये दे दूं, वो दे दूं महाराज। आज देखो आप, जो स्वर्ग की रचना करने वाला है महाराज विश्वामित्र जी महाराज ने, कल सुना था हमने, स्वर्ग की रचना करने वाला आज की भिखारी बनकर के राजा के सामने भीख मांग रहा है, अपना उत्तरीय वस्त्र सामने फैला दिया। हे राजन देना हो तो राम को दो, ये काम नहीं चाहिए, ये वस्तु नहीं चाहिए, सकल पदार्थों की पूर्ति तो ब्रह्म से होने वाली है, मुझे परमात्मा चाहिए, भगवान चाहिए। ध्यान रखना बंधुओं, गृहस्थ धर्म कितना महान है। जिस गृहस्थ धर्म के घर में भगवान पधारते हैं तो संत भी आकर के जहाँ भीख मांगता है भगवान की, इतना महान गृहस्थ धर्म संतों ने महाराज इसको बनाया है। चाहे कितना भी संन्यास ले ले, चाहे कितना भी बड़ा सन्यासी बन जाए, पहाड़ों में चला जाए, गुफाओं में चला जाए, योगी बन जाए, पर आना तो 2 टाइम का भोजन करने के लिए किसी गृहस्थ के घर को धन्य करने के लिए पड़ता है। तब महाराज कौन सा धर्म बड़ा है बताइए आप, गृहस्थ धर्म इतना बड़ा बताया है महाराज। इसलिए ध्यान रखो। आज क्यों आए हैं विश्वामित्र जी महाराज, संकट आया है, अपनी सीमा पर संकट आया है, देश पर संकट आया है, लोगों पर संकट आया है, तो आज भगवान मांगने के लिए आए हैं गृहस्थ के पास परमात्मा। इसलिए मैं कहता हूं ध्यान रखो, अपने बच्चों को देश की सेवा के लिए समर्पित करो महाराज। समर्पित करें किसको, हम दो हमारे दो महाराज, देवे किसको,
हम कहते हैं बाबा जी बना दो, एक कहते हैं पुलिस बनाओ, फौजी बनाओ, बनावे किसको महाराज? यहाँ तो इन मीन 3.5 महाराज, गिनती के 2 हैं। छोटा परिवार सुखी परिवार, छोटा परिवार सुखी परिवार। अरे भाई छोटा परिवार तो ठीक है, पर एक तो कम से कम देश की रक्षा के लिए चाहिए, एक धर्म की रक्षा के लिए चाहिए, एक देश की रक्षा के लिए चाहिए। कहां से लाओगे? लोग कहते हैं महाराज हम शाहपुरा गए थे महाराज, छोटे से एक महाराज बहुत अच्छे लगे। हाँ दूसरों के अच्छे लगते हैं, छोटे महाराज है ना, दूसरों के अच्छे ही लगते हैं, खुद के नहीं लगते। भगत सिंह तो बनना चाहिए महाराज, पर पड़ोसी का बनना चाहिए, मेरा नहीं है। भैया तुम दोगे नहीं तो फिर संस्कार संस्कृति कैसे बचेगी भैया? रक्षण कैसे होगा? हैं? पहले के जमाने में 10-10 नहीं होते थे क्या? कोई भूखा रहता था? कौन बालक भूख से मरा भैया? कोई भूख से नहीं मरता। जिसको भगवान चोंच देते हैं ना, उसको भगवान चुग्गा भी देते हैं, ध्यान रखना बंदा। एक देश की सेवा के लिए होना चाहिए, एक राष्ट्र की सेवा के लिए होना चाहिए, जो हमें जागृत करे महाराज। ऐसा कोई सन्यासी होना चाहिए जो कहता है उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक हमें लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। ऐसा कोई ऐसा सन्यासी मिले देश को, धरती को, ऐसा कोई सन्यासी मिले। आज स्वामी विवेकानंद का नाम कौन नहीं जानता है? 11 सितंबर 1893 को, पहले उनको कोई नहीं जानता था। विवेकानंद जी को कौन जानता था? 11 सितंबर 1893 से पहले, जब वही युवा सन्यासी फकीर, जिसकी चेहरे की तेज, जिसकी वाणी में ओज, जिसके मुखरित होते हुए शब्द, और जब भारत की धरती से 14,000 किलोमीटर दूर अमेरिका की धरती पर शिकागो में जाकर के, वहां पर जब 5,000 लोग बैठे थे उस सभा में, कोलंबस हॉल था, कहते हैं वह धर्म सम्मेलन हुआ था, धर्म सम्मेलन। सब देशों को बुलाया गया, भारत भी वहां पर अपना नेतृत्व करने के लिए विवेकानंद जी को भेजा गया। 5,000 लोगों के बैठे थे उस भरी सभा में। महाराज कहते हैं ऐसा उद्बोधन दिया कि कहते हैं शुरुआत में 4 मिनट तक लोग खड़े होकर तालियां बजाते रहे। बताओ, ब्रदर एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, जैसे ही कहा मेरे भाइयों और बहनों, जो भी आता क्या कहता? लेडीज एंड जेंटलमैन, जो भी आता। लेकिन जैसे ही स्वामी जी आए, सबसे पहला शब्द बोला है मेरे भाइयों और बहनों। मतलब यहां से लगता है कि भारतीय संस्कृति में कितना संस्कार भरा पड़ा है साहब, कितना संस्कार से पूर्ण है ये। जब बोलते हैं तब साहब लोग खड़े होकर के तालियां बजाते हैं। बहुत बड़ी बात। कहते हैं कि दूसरे दिन अखबारों में भारत 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 और स्वामी विवेकानंद के फोटो छपे हैं, चारों ओर विवेकानंद 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 हो गए। ऐसा युवा सन्यासी फकीर, 5 फीट 8 इंच जिसकी साइज, शरीर की कसरती शरीर था, मलखंब करने वाला वो युवा सन्यासी। शरीर का तेज देखो आप, चमकता हो साहब, शरीर दूर से चमकता हो, ऐसा वो युवा सन्यासी अमेरिका की धरती पर जब गया। एक दिन की बात है कि बगीचे में घूम रहा था वो सन्यासी, इतने में एक आदमी आया, पास में से निकला अमेरिका का कोई अंग्रेज गोरा लोग, और वाह वेरी हैंडसम, क्या बात है, इतना सुंदर आदमी हमने देखा नहीं कभी। जैसे ही स्वामी विवेकानंद को आवाज आई कि इसने कुछ बोला है, पास में आके बोला भैया तुमने क्या बोला? कहा नहीं नहीं कुछ नहीं। कहा नहीं नहीं कुछ बोला? कहा मैंने कहा वेरी हैंडसम जेंटलमैन, इतना सुंदर आदमी। कहा लेकिन ध्यान रखना भैया, तुम्हारी अमेरिका की धरती पर एक आदमी का निर्माण एक दर्जी करता है। आदमी की पहचान उसके सूट बूट कोट से होती है, आदमी के परिधान से उसकी पहचान होती है, पर हमारे वहाँ एक दर्जी निर्माण नहीं करता है। एक आदमी का निर्माण उसके माँ बाप, उसके गुरु लोग क्या करते हैं, आदमी की पहचान उससे हुआ करती है। ध्यान रखना, सूट बूट कोट से आदमी की पहचान मत करो। ये भारत की भूमि वो भूमि है जहाँ व्यक्ति की पहचान उसके संस्कारों से होती है, उसकी पहचान उसके पहनावे से नहीं होती है।
उसके संस्कारों से होती है, उसकी मुखरित होती हुई वाणी से उसकी पहचान होती है साहब, उस व्यक्ति की पहचान होती है। तुरंत वो व्यक्ति उनके चरणों में गिर पड़ा और कहा महाराज क्षमा करना। ध्यान रखना मेरे बंधुओं, ऐसा युवा सन्यासी चाहते हो, ऐसा देशभक्त चाहते हो तो जरा हमें समझना होगा, हमें समझना होगा। बार बार जन्म नहीं मिलता है, ध्यान रखना। आपका जन्म महत्वपूर्ण नहीं है, आपका जन्म महत्वपूर्ण नहीं है, आपने जीवन में क्या करा आपका महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है आपकी मृत्यु। आप जब मरे हैं तो आप कैसे मरे? 1907 को पंजाब की धरती पर खटखड़ कला में सरदार किशन सिंह बेदी और विद्यावती के घर में एक बालक का जन्म हुआ, कोई नहीं जानता। 1907 में पंजाब की धरती पर एक बालक का जन्म हुआ, कोई नहीं जानता था उस बालक को, लेकिन वही बालक कहते हैं कि 23 मार्च 1931 को जब फांसी के फंदे को चूम करके इंकलाब जिंदाबाद कह करके जब लटक जाता है तो महाराज उसको शहीद भगत सिंह कहा करते हैं, उसका नाम भगत सिंह पड़ता है साहब। लोग उसको मृत्यु को याद करते हैं। आपका जन्म महत्वपूर्ण नहीं है, आपकी मृत्यु महत्वपूर्ण होती है। आप मरे कैसे हैं, आप जब मरे हैं तो साथ में क्या लेकर के मरे हैं साहब, उसको याद किया जाता है दुनिया के लोग। जब भगत सिंह शहीद हो जाता है तो कहते हैं उसकी माँ की आंख में आंसू थे, विद्यावती की आंख में आंसू थे। तो लोगों ने कहा अरे विद्यावती तेरा बेटा मर गया तो तेरी आंख में आंसू आ गए, तुझे तो गर्व होना चाहिए कि तेरा बेटा चला गया, माँ भारती के लिए शहीद हो गया। विद्यावती ने कहा अरे इसलिए नहीं रो रही हूँ कि मेरा बेटा मर गया, मैं बेटे की शहीदी पर नहीं रो रही हूँ, मैं रो रही हूँ अपनी कोख पर। काश मुझे ऐसा बेटा और दिया होता, हंसते हंसते उसको भी मैं देश के लिए कुर्बान कर देती। मैं तो अपनी कोख के लिए रो रही हूँ, अपनी कोख। इसलिए कहा है जननी जने तो ऐसा जन, जननी जने तो ऐसा जन के दाता के सू, नहीं तोरी जे बांझड़ी मति गमा जेलू, नहीं तोरी जे बांझड़ी मति गमा जेलू। देखो बार बार मनुष्य जन्म नहीं मिलता है, ध्यान रखना, बार बार नहीं मिलता है। ये भारत भूमि है जहां पर महाराज सदैव सनातन धर्म ने ऐसे ऐसे वीर सपूतों को पैदा करा है। इस धरती पर बड़े बड़े संत हुए हैं, बड़े बड़े योद्धा हुए हैं, बड़े बड़े योगी हुए हैं। इसलिए जरूर सब कुछ देना, घर देना, परिवार देना, व्यापार देना, सब कुछ देना, पर जब संस्कार नहीं दिया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना बंधुओं, अति आवश्यकता है, महती आवश्यकता है, आने वाले पीढ़ी को संस्कार दिया जाए, आने वाले पीढ़ी को संस्कार दिया जाए भैया। संस्कार नहीं तो कुछ भी नहीं है। कार महत्वपूर्ण नहीं है, व्यापार महत्वपूर्ण नहीं है। अगर आप संस्कार दोगे तो अपनी बुद्धि से, संस्कारों से वो सब कुछ कमाने का सामर्थ्य रखता है। तो ऐसी पवित्र धरती है ये भारत भूमि महाराज, और हमारा सौभाग्य है कि इस धरती पर हमारा जन्म हुआ है महाराज, इस धरती पर। और आज 15 अगस्त है, हम सब के लिए एक राष्ट्रीय पर्व है, हमारे लिए बंधु, राष्ट्रीय पर्व है हमारे। और जिस देश को सोने की चिड़िया कहा करके जिसको नवाजा जाता था, जो जगत गुरु कहलाता था महाराज देश, ऐसा देश है। ओ एक गीत गा लें आज, बढ़िया दिन है आज। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा।
जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, पग पग लगता डेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। बोलिए भारत माते की। ये धरती है जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ये धरती है जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, जपते हरि नाम की माला। जहाँ हर बालक एक मोहन है, हर एक राधा एक बाला। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। और जहाँ गंगा यमुना और सरस्वती कावेरी बहती जाए। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जहाँ गंगा जमुना और सरस्वती कावेरी बहती जाए। जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम ओ अमृत पिलवाए। कहीं अमृत पिलवाए, कहीं ये फल और फूल उगाए। केसर कहीं भी तेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म पग पग लगता डेरा। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म पग पग लगता डेरा, पग पग लगता डेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा।
किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले। और प्रेम की बंशी जहां बजाता आए सांझ समेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, हरिओ 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 हरिओ। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म पग पग लगता डेरा, पग पग लगता डेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। भारत 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 भारत। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। वो भारत देश है मेरा, 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 वो भारत देश, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश मेरा। बहुत सुंदर महाराज कवि की रचना है। जहां आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले। और प्रेम की बंशी जहां बजाता आए सांझ सवेरा, वो भारत आज तो गाय लो, और गाओ कि नहीं गाओ, कम से कम आज देश के लिए तो गा दो। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां सत्य अहिंसा और धर्म पग पग लगता डेरा, हरिओ 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 हरिओ। जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, पग पग लगता डेरा। जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ऐसी सुंदर कल्पना जो है उस कवि की है, और कल्पना नहीं, हकीकत में ये देश था हमारा, लेकिन स्वार्थी लोगों के, राजनीतिक स्वार्थी लोगों के कारण से ऐसी स्थिति के अंदर महाराज हम पहुंचे हैं। फिर भी कुछ नहीं हुआ भैया, ध्यान रखना, जब जागे तभी सवेरा है, जब चेत जाओ तभी समझना सवेरा है। अभी भी कुछ नहीं हुआ है महाराज, इसलिए ध्यान रखो बंधुओं, बहुत सुंदर समय है। इसलिए आज 15 अगस्त जो है
77वां 15 अगस्त 76 साल पहले देश आजाद हुआ था और अभी भी जो है कुछ गुलामियां हमें जकड़ी हुई अभी भी। पाश्चात्य संस्कृति को जब तक हम नहीं बदलेंगे, जब तक हमारी संस्कारों को हम लोग नहीं लौटेंगे, तब तक आजाद नहीं माने जाएंगे। ध्यान रखना बनेगा। हम हमारे मातृभाषा भूलते जा रहे हैं, हम हमारे मिट्टी से जो लगाव है वो कम होता जा रहा है। माना कि आज के जमाने में इंग्लिश की आवश्यकता है, सिखाओ अपने बच्चों को इंग्लिश, कोई बुरा नहीं है। समय के आधार पर आवश्यकता है, माना कि इंग्लिश, पर कम से कम अपनी मातृभाषा भूलने मत दो। अपनी मातृभाषा तो मत भूलने दो भैया। घर में जब वार्तालाप करो तो कम से कम अपनी मातृभाषा में बातचीत करो। ध्यान रखना, मातृभाषा में वो वात्सल्यता है, मातृभाषा में वो करुणा, वो प्रेम, सौहार्द है जो अन्य भाषाओं में कभी हो नहीं सकता है। इसलिए अपनी मातृभाषा मत भूलने। हमारा पहनावा बदल गया, हमारा खान पान बदल गया, हमारा व्यवहार, हमारा जीवन सब कुछ बदल गया, दूषित किया गया है। शराब की बोतलों में आज का युवा शांति की तलाश कर रहा है, वहां तलाश नहीं है। शांति होगी सत्संग में, शांति है संतों के चरणों में, संतों की सन्निधि में। ध्यान रखना। इसलिए हमारी मेन कहने का अर्थ यही है कि हमारी जिम्मेदारियों को समझे, हम देश की जिम्मेदारी। सत्संग होना चाहिए, पर सत्संग के साथ में राष्ट्र की चिंतन की बातें भी होनी चाहिए। अगर देश सुरक्षित नहीं रहा तो कहां बैठ करके हम सत्संग करेंगे भाई, भजन गाएंगे? देश सुरक्षित नहीं रहा तो हम कहां बैठ के भजन करेंगे? इसलिए पहली हमारा कर्तव्य होगा कि देश का रक्षण करना है, गद्दारों को देश से बाहर करना है। आज हमें समस्या और किसी और से नहीं है, पड़ोसी देशों की ताकत नहीं है कि भारत पर आंख उठा करके देखे। भैया ध्यान रखना, आज हम इतने संगठित होकर के मजबूत हो गए हैं कि पड़ोसी देशों की ताकत नहीं है कि वो हमारा कुछ बिगाड़ सके। समस्या अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से है, समस्या उनसे है। बाहर का देश तो कुछ नहीं करेंगे आज, लेकिन हमारे घर में छुपे हुए गद्दार लोग हैं, उनसे हमें समझना चाहिए। महाराज ध्यान रखना, बहुत सुंदर अवसर चल रहा है, बहुत सुंदर ये स्वर्ण अवसर है, ये स्वर्ण अवसर है महाराज। अमृत 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 कहते हैं ना, अमृत वाला वो काल चल रहा है अभी 75 साल से 100 साल के बीच में अमृत काल चल रहा है। इसमें कैसे भी करके हमें हमारे देश, हमारे राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बना करके अखंड भारत हमें बनाना होगा। बंधुओं ध्यान रखना। इसलिए मैं यही 15 अगस्त पर आप सब लोगों से निवेदन करूंगा, आह्वान करूंगा कि आपके भीतर देश भक्ति जगे। बच्चों को बचपन से देश भक्ति की कथा सुनाओ, वीर योद्धाओं का, महाराणा प्रताप का, भगत सिंह का, चंद्रशेखर आजाद का, पृथ्वीराज चौहान का चरित्र सुनाओ, झांसी की रानी का प्रसंग सुनाओ, भक्तों का प्रसंग सुनाओ, मीराबाई का सुनाओ, स्वामी रामचंद्र महाराज का प्रसंग सुनाओ, लेकिन साथ साथ में राष्ट्रीय भक्तों का भी प्रसंग सुनाते रहो। इससे उनके भीतर शौर्य आएगा, शौर्य जगेगा। इसलिए होठों पर गंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो,
पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों 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 पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। बहुत सुंदर महाराज, अभी देश में तिरंगा लगाओ अभियान चल रहा है। अगर आप हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो कम से कम ये काम करिएगा मेरी माताओं बहनों भाइयों, अपने देश की आन बान शान। 23 तारीख 13 से शायद 25 तारीख तक अभियान चल रहा है, बहुत सुंदर है। ये किसी पार्टी विशेष का अभियान नहीं है, ये देश को समर्पित होने का अभियान है। इसलिए अपने घर के ऊपर तिरंगा लगा हुआ होना चाहिए, तभी वो लगेगा कि हाँ ये घर किसी सनातनी का है, किसी राष्ट्रीय प्रेमी का है, किसी देश प्रेमी का है। ध्यान रखिएगा बंधुओं, जरूर इस अभियान में आप हिस्सा लें, जरूर हिस्सा लें, अपने समय की आहुति देवें। मेरा यही आप सबसे निवेदन है, मंगल कामना है। 15 अगस्त की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। व्यासपीठ से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, मंगल कामनाएं। आइए, हम कथा सुन रहे थे, विश्वामित्र जी महाराज जो हैं पधारे हैं दशरथ जी के भवन में, महल में। भगवान राम को मांगा है, परमात्मा को मांगा है। अब देखते हैं कल दशरथ जी महाराज भगवान को विदा करेंगे और विश्वामित्र के साथ जाएंगे। बहुत सुंदर कथा जो है भगवान की कृपा से हम कल के प्रसंग में सुनेंगे। आइए पुरुषोत्तम मास का महात्म्य हम लोग सुने। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। उस करदे के ऐसे वचन सुनकर के दूत कहने लगे, क्या तुमने बड़ा भारी कार्य नहीं किया? उस करदे ने कहा, महाराज आप मेरे लिए विमान लेकर गए हैं भगवान के लोक से, ऐसा मैंने कौन सा कार्य करा? तो वो दूत कहने लगे, हे सबसे उत्तम मास तुमने जाना नहीं? ये पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु का प्रिय है और महापवित्र है। उसमें तुमने तप करा, बहुत बड़ा तप कर दिया जो देवताओं को भी प्राप्त नहीं हो सकता है। हे महाराज, वन में बंदर की देह में तुमने इसका प्रभाव नहीं जाना, तुम तो बंदर थे। अनजाने में मुख के रोग से तुम निराहार व्रत हो गए, तुम्हारे मुख में रोग हो गया, तुम आहार नहीं कर पाए, तो ये व्रत हो गया। तुमने बंदरपन की चंचलता से वृक्ष के फल तोड़कर पृथ्वी पर फेंक दिए, खा तो नहीं पाए पर पृथ्वी पर फेंक दिए। उन फलों को जो राहगीर आते थे, राहगीर वो तृप्त होते गए और बड़े भारी दुख से पानी भी नहीं पिया तुमने, इसलिए तुम्हारे अनजाने में भारी तप हो गया। फलों को गिराने से परोपकार भी हो गया। तीर्थ में 5 दिन गोते खाते रहे, इसी से पुरुषोत्तम मास में तुम्हारा स्नान का फल